जो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. सदका मेरे रसूल का बटता है चोर, शाह गदा सभी कहे शाह गदा सभी कहे कोई तोर न मोर, कोई तोर न मोर। लहजा शब्द की रूह है लफ्ज़ लफ्ज़ अनमोल, अब्दुल्ला के लाल के मीठे मीठे बोल, मीठे मीठे बोल। वो रब का महबूब है सब उसकी अमला, हम सब उसके दास हैं हमको क्या इतराज़, हमको क्या इतराज़। महके बाग खजूर के महक रहे रेहान, तैबा के माहौल पर, तैबा के माहौल पर हर मौसम कुर्बान, हर मौसम कुर्बान। उनके दर की खाक भी रहमत की सौगात, उनके दर की खाक भी रहमत की सौगात। जो उनके दर पर मरा, जो उनके दर पर मरा उसको मिली हयात, उसको मिली हयात। छोटा सा आपका जलसा शादी का, उसमें आपने बहुत बहुत कम वक्त के लिए अपना कीमती वक्त कुर्बान किया है, अपनी नींद को कुर्बान करके आप बैठे हैं। दिल से दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। जिस बच्ची का जलसा है, जिस बच्ची का निकाह है और उसके लिए जलसा है, अल्लाह उस बच्ची को निकाह के लिए कबूल फरमाए। जिस घर में जाए उस घर को अल्लाह जन्नत बनाए, इसको पूरे ससुराल के लोगों की मोहब्बत नसीब हो जाए। आमीन बोलिए, बकरी मत कीजिए, जहाँ दुआ हो वहाँ पर आमीन बोलिए। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई काम बगैर पूछ करके बीवी के नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिए, बेड़ा खराब हो जाए। उससे मशवरा लेना है, फैसला अपने हिसाब से करना है। ध्यान से सुनिएगा, दो चार सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पूछा जा रहा है राबिया बसरी से, औरत से, खातून से पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, क्या काम करती हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, उन्होंने निकाह नहीं किया, शादी नहीं की। पूछा कि आप औरत होकर के आपने शादी नहीं किया? तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर 3 गम है, उन गम से मुझको निजात मिली नहीं, इसलिए मैंने निकाह नहीं किया।
पहला और दूसरा तीसरा गम क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मर्द बढ़ करके है या औरत बढ़ करके है? मर्द को हमेशा दावा रहता है कि मर्द औरत से बढ़ करके है, लेकिन कहीं औरत मर्द से बढ़ करके है, कहाँ है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है कि नबी ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से किया। हजरत अली का निकाह नबी की बेटी से हुआ। निकाह के बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से कहा कि तुमको घर चलाना है, और अली से कहा कि तुम दोनों को मिल करके घर चलाना है। किस तरह घर चलाना है अल्लाह के रसूल ने तालीम दी। ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह मुकम्मल सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने घर में बैठे अपने बीवी को स्कूल रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग थोड़े बेदार मुकम्मल बेदार नहीं। सवालों से मैं अपने पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है और क्या काम करती हो? किनसे पूछा जा रहा है? राबिया बसरी से पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उस जहान से आई हूँ, अल्लाह के पास से आई, मुझे अल्लाह के पास जाना है, और इस दुनिया में मैं इस दुनिया की रोटी खाती हूँ और उस दुनिया का काम करती हूँ। दुनिया की रोटी खाती हूँ और आखिरत का काम करती हूँ। दूसरा सवाल था कि आपने शादी क्यों नहीं किया? 3 वजह से शादी नहीं किया। मुझे ये गम है कि मौत से पहले ईमान मेरे साथ कब्र में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये गम है, इसलिए निकाह नहीं किया। दाहिने हाथ में नामे अमाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका गम था, इसलिए निकाह नहीं किया। और जन्नत में जाऊंगी या जहन्नम में, ये मुझे मालूम नहीं, इसका गम है, इसकी वजह से निकाह नहीं किया। तीसरा बहुत प्यारा सवाल था कि मर्द बढ़ करके है या औरत बढ़ करके है? हर जगह मर्द बढ़ करके नहीं है। मर्द को अल्लाह नबी बनाता है, औरत को नहीं। लेकिन मर्द ने खुदाई का दावा किया, लेकिन किसी औरत ने खुदाई का दावा नहीं किया। आज तक दुनिया में जिसने भी खुदाई का दावा किया, फिरौन हो, नमरूद हो, जिसने भी हो, वो मर्द ही था, औरत नहीं थी। और दूसरा फख्र ये है औरत के लिए कि औरत ही ने नबी को अपनी गोद में पाला और पोसा। नबी को, मलिक को, सिद्दीक को, शहीद को, सुलहा को, सालहीन को किसने जन्म दिया? औरत ही ने जन्म दिया। ये फख्र किसको हासिल है? औरत ही को हासिल है। आखिरी सवाल था, नबी की बेटी की शादी है, अली से शादी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने अली से कहा अपने दामाद से, तुम्हें भी घर चलाना। अपनी बेटी से कहा फातिमा से, तुम्हें भी घर चलाना, लेकिन किस तरह घर चलाना है? अली से कहा तुम बाहर का काम करोगे, और बेटी फातिमा से कहा कि तुम घर का काम करोगी, दोनों मिल करके घर चलाओगे। इंशाअल्लाह हम अपनी बीवी को घर में, घर की हिफाजत के लिए, बच्चे की हिफाजत के लिए छोड़ेंगे, और बीवी बाल बच्चे के लिए कमाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। इफलास से था सईदे पाक का ये हाल, पाक का ये हाल। इफलास से था सईदे पाक का ये हाल, पाक का ये हाल। घर में कोई कनीज न कोई गुलाम था, न कोई गुलाम था। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियां, दोनों हथेलियां। चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था, दिन रात काम था। हट जाता था लिबास मुबारक गुबार से, मुबारक गुबार से। झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था, हर सुबह शाम था। यूं की है अहले बैत, यूं की है अहले बैत मुताहिरीन जिंदगी। ये माजराए तुख्तर खैरुल अनाम था, खैरुल अनाम था। बहुत अच्छे माहौल में आप लोग जलसा सुनने के लिए बैठे, दिल से दुआ निकलती है हमारे सुनाने को अल्लाह आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कुर्बानी का ज़माना आ रहा है, बिल्कुल करीब आ गया, पहला दिन, और इसके बाद जो 10वां दिन होगा उसमें कुर्बानी आ जाएगी। कुर्बानी के हवाले से आपको पैगाम करने के लिए जा रहा हूँ।
इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुर्बानी कबूल हम कबूल, और दिन दुनिया दोनों में अल्लाह माला माल कर देगा। ध्यान से सुनिएगा। हम कुर्बानी 3 वजह से देते हैं। पहली वजह क्या है? अल्लाह तालीम देना चाहता है, ये जानवर तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया, तुम भी अपने अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाओ। हर छोटा बड़े के लिए कुर्बान होता है। वो जानवर हमसे छोटा था, हमारे लिए कुर्बान हो गया, और हम अल्लाह से छोटे हैं, अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाओ। तीसरी वजह कुर्बानी हम क्यों करते हैं? एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के घर आए तो कीमती से कीमती चीज एक दोस्त अपने दोस्त को पेश करता है, और अल्लाह से बढ़कर के दूसरा हमारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए हम अपनी जान के बदले जान अल्लाह के हुक्म कुर्बान करते हैं। कुर्बानी हम करते हैं, ये जुल्म नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुर्बानी हम जो करते हैं ये जुल्म नहीं है, अन्याय नहीं है, ये जीव हत्या नहीं है। क्यों? इसलिए कि गोश्त इंसान की ग़िज़ा है। ग़िज़ा तो आदमी खाएगा। जानवर जो गोश्त, जिस जानवर का गोश्त इंसान की ग़िज़ा है, अल्लाह ने इंसान के लिए उस जानवर को पैदा किया। ये जो बकरी है इसका गोश्त हमारी ग़िज़ा है, इसलिए हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, ये जुल्म नहीं है। दूसरी वजह ये है, आप देखेंगे बकरी को 2 बच्चे होते हैं, लेकिन बकरी को सिर्फ 2 बच्चे, और कुत्ता को 2 से ज्यादा बच्चे। लेकिन तादाद किसकी ज्यादा है? बकरी की तादाद ज्यादा है, कुत्ते की तादाद ज्यादा नहीं है। जो कुर्बानी के लिए जानवर अल्लाह ने पैदा किया उसकी तादाद को अल्लाह ने बढ़ा दिया। जो जानवर हराम है कुर्बानी के लिए नहीं है, उसकी तादाद को घटा दिया। अब देखिए कि 1 लाख बकरी कटती है, लेकिन उनकी तादाद 1 करोड़ है। अल्लाह तादाद को बढ़ा रहा है। दूसरी वजह, अगर हम बकरी को छोड़ देंगे फिर भी वो अपनी मौत मरेगी। इस वजह से हम कुर्बानी करते हैं, किसी पर अन्याय नहीं करते। अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, इसलिए अल्लाह के हुक्म से हम जानवर को कुर्बान करते हैं। अल्लाह भी जान लेता है कि नहीं लेता? वो मेहरबान है। हम भी अल्लाह के हुक्म से किसी की जान लेते हैं, जालिम नहीं है, हम भी मेहरबान हैं। दूसरी बात को याद रखिए, जानवर को हम ज़बह कर सकते हैं, लेकिन 5 काम जानवर के साथ नहीं कर सकते। जानवर को बेफायदा हम मार नहीं सकते, ये जुल्म है। जानवर को हम तड़पा तड़पा करके मार नहीं सकते, ये अन्याय है, ये पाप है, गुनाह। तड़पा तड़पा करके मार नहीं सकते। इसीलिए अगर किसी जानवर को बांधा, खूंटे से पीट करके उसकी मौत हो गई, वो जानवर हमारे लिए हराम है, मुर्दार। जानवर को हम जला नहीं सकते। बहुत सारे लोग पानी गर्म करके वो जो बिजली का खोता होता है उसमें डाल देते हैं, हराम है, गुनाह। वो जो गर्म पानी है वो आग है, जलाने की सजा सिर्फ अल्लाह को हक है देने का, किसी और को देने का नहीं। जलान चूटी की बिल होती है, चूटी का बिल होता है, उसमें लोग आग डाल देते हैं। आग से जलाना किसी जानवर को अन्याय है, जुल्म है, पाप है, गुनाह है। इसी तरह से जानवर के मुंह पर लोग दाग देते हैं, चेहरे पर दाग देते हैं। इसी तरह से गरम लोहा बिल्कुल सोने की तरह सुर्ख होता है, उसको गर्म करके जानवर के जिस्म पर डालते हैं, वो जल जाता है, उसकी खाल भी जल जाती है। ये गुनाह है, जुल्म है, हराम है। इसी तरह जानवर के मुंह पर मार नहीं सकते, ये गुनाह है। इसी तरह से काम ज्यादा लिया, चारा कम दिया, ये भी गुनाह है, अल्लाह सवाल करेगा, पकड़ हो जाए। एक बात याद रखिए, 5 गोश्त है, उसको बांटना पड़ेगा, सदका करना पड़ेगा, उसको खा नहीं सकते। वो कैसे? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बलाइन बताने के लिए जा रहा हूँ। आपने मिन्नत मानी कि मेरा फला काम हो गया, मैं कुर्बानी करूंगा, वो सारा गोश्त सदका करना पड़ेगा। कुर्बानी का दिन चला गया, जानवर रह गया, अब वो खड़ा जानवर सदका करना पड़ेगा। अगर उसको ज़बह कर दिया, उसका गोश्त सदका करना पड़ेगा। मरने वाला मरने से पहले पैसा देकर के जा रहा है कि मैं अगर मर गया, कुर्बानी का महीना आ गया तो मेरे पैसे से कुर्बानी कर देना। अब उसके पैसे से जब हम कुर्बानी करेंगे तो वो सारा गोश्त सदका करना पड़ेगा। जानवर लाए थे, उसको बाल बच्चा हो गए,
अब उस बच्चे को सदका करना पड़ेगा, उसको अपने मसरफ में नहीं ला सकते। इसी तरह 7 आदमी मिलकर के कुर्बानी कर रहे थे बड़े जानवर में, एक आदमी ने पिछले साल की कज़ा कर लिया, अब वो पूरा जानवर सदका करना पड़ेगा। 5 गोश्त को हम खा नहीं सकते, अमीरों को खिला नहीं सकते, गरीबों को सदका करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 6 वजह से बहुत सारे जानवर हमारे ऊपर हराम है। सांप को हम खा नहीं सकते, क्यों? उसमें जहर होता है। कुत्ता को हम खा नहीं सकते, कुत्ता खाने के बाद आदमी शैतान की तरफ हो जाता है। हम सूअर खा नहीं सकते, इससे आदमी का ईमान खतरे में पड़ जाता है। इसी तरह सांप बिच्छू हम खा नहीं सकते, इससे आदमी का अखलाक खराब हो जाता है। जिस जानवर को अंदर गंदगी है उसको खा नहीं सकते, जिस जानवर के अंदर जहर है उसको हम खा नहीं सकते, जिस जानवर के खाने के बाद इंसान न रहे शैतान हो जाए उसको खा नहीं सकते, जिस जानवर को खाने के बाद इंसान न रहे हैवान हो जाए उसको खा नहीं सकते, जिस जानवर के खाने के बाद मुसलमान न रहे उस जानवर को खा नहीं सकते। 7 गलती हम लोग करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। पहली गलती ये होती है कि ताकत है नहीं, लोग क्या कहेंगे कुर्बानी कर रहे हैं, ये रियाकारी है, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ताकत है नहीं, लोग क्या कहेंगे कुर्बानी किया, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। दूसरा कि गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, सवाब के लिए, इसकी कुर्बानी तो बर्बाद होगी, ये जिसके साथ होगा उसकी भी कुर्बानी बर्बाद होगी। और हम लोग तीसरी गलती क्या करते हैं, कभी बीवी की तरफ से कर दिया, इस साल बीवी की तरफ से, अगले साल माँ की तरफ से, अगले साल बाप की तरफ से। अगर कुर्बानी सब पर वाजिब है तो सबकी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। 35-40 हजार रुपया अगर इसके पास है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है, अगर इसके पास है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर मियाँ बीवी दोनों मालदार हैं तो दोनों पर कुर्बानी वाजिब है, एक हिस्सा देने के बावजूद भी आप गुनहगार। 5वीं गलती क्या हमारी है कि हम समझते हैं कि जिंदगी भर के लिए की कुर्बानी है, नहीं, कुर्बानी हर साल वाजिब है। जैसे फितरा हर साल वाजिब होता है, उसी तरह कुर्बानी हर साल वाजिब होता है। इसी तरह जिसके साथ चाहते हैं हिस्सा डाल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको जो मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूँ। हर किसी के साथ हिस्सा मत डालिए। अगर उसका पैसा हराम निकला, अगर उस आदमी ने गोश्त खाने की नियत कर ली, सवाब की नियत नहीं है, तो उसकी कुर्बानी तो बर्बाद होगी, आपकी भी कुर्बानी बर्बाद होगी। एक बहुत जबरदस्त गलती दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा हमारा बाहर है, उसके नाम से हम मिर्गन में कुर्बानी कर रहे हैं, उसको बताया नहीं, उसका हिस्सा तो बर्बाद हुआ, जो उसके साथ रहेगा उसका हिस्सा भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेटा को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे नाम से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। एक हिस्से में एक ही आदमी का नाम लिखाइए, एक ही आदमी के नाम से कुर्बानी कीजिए। एक हिस्से में अगर 2 आदमी का नाम आपने रख लिया तो वो कुर्बानी तो बर्बाद होगी, और जो उसके साथ रहेगा उसकी भी कुर्बानी बर्बाद होगी। और ध्यान से सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारी कुछ गलत फहमी है जो कुर्बानी के हवाले से सुना रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बकरीद का चांद निकल गया, गोश्त मत खाओ। गलत है, गोश्त कभी भी हराम नहीं है, चाहे चांद निकले या चांद डूबे। बहुत सारे लोग कहते क्या है, जब तक बकरीद की नमाज ना पढ़ो कुछ मत खाओ, रोजा है। गलत है, रोजा नहीं। तीसरी गलती क्या है, गलत फहमी क्या है कि माँ बाप अकीके का गोश्त नहीं खाएंगे। गलत है, माँ बाप अगर नहीं खाएंगे गुनहगार है। अकीके का गोश्त है, मिन्नत का गोश्त नहीं है खाना। और खास बात आप सुनिए जरा ध्यान से, अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो कुर्बानी का गोश्त, बकरे का गोश्त आप उनको दे सकते हैं। देने में आप काबिल तारीफ हैं, उनको ये समझ में आएगा कि ये मेरा पड़ोसी है इसलिए हमको याद किया, कुर्बानी में याद किया। और दूसरी बात उनको ये समझ में आएगी कि मुसलमान तक नजर नहीं होता, तंजर को नहीं होता, बल्कि ईद और त्योहार के मौके से अपने गैर मुस्लिम भाई को भी शरीक करता है। अगर आपने पड़ोसी को नजरअंदाज कर दिया कि वो गैर मुस्लिम है, और आप क्यों नजरअंदाज करते हैं उसकी वजह है, तो वो मेरा गोश्त लेकर के दारू पिएगा, इसलिए आप गोश्त नहीं देते। याद रखिए, आप इस नियत से दीजिए कि वो मेरा पड़ोसी है, चाहे वो शराब के साथ गोश्त खाए, आपको गुनाह नहीं होगा। आपने पड़ोसी समझ करके गोश्त दिया है, पड़ोसी का हक था, ईद बकरीद के मौके से आपने याद किया, आपको सवाब अलग मिलेगा। ये शैतान है जो आपके दिमाग में ये बात डाल रहा है।
वो दारू पी रहा, वो इस्लाम कबूल नहीं करता, उसके लिए दारू हलाल है। वो इस्लाम कबूल नहीं करता, उसके लिए सुअर हलाल है। जब वो दारू पी सकता है, सुअर खा सकता है अपने मजहब में, तो हम फतवा उन पर नहीं लगा सकते अपने मजहब के हवाले से। हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है, वो मेरा पड़ोसी है और अल्लाह के रसूल ने कहा है अपने पड़ोसी को गोश्त में शरीक करने के लिए, अगर गोश्त कम है तो शोरबा में शरीक करने के लिए। इंशाअल्लाह तक नजरी का तनजरफी का सबूत नहीं देंगे। इस मौके से गैर मुस्लिम को अपने पड़ोसी को याद रखेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हलाल जानवर है, 7 हिस्से आप खा नहीं सकते, हराम। जानवर का खून हराम है। बहुत सारे लोग कुर्बानी के जानवर के खून को लाते हैं, पैर दुबाते हैं, हराम है। खून हराम है। पेशाब का रास्ता हराम है। इसी तरह से जानवर के जो खोते होते हैं वो हराम है। पेशाब की थैली हराम है। पित्ता हराम है। गिल्टी लगा हुआ गोश्त हराम है। ये सारी की सारी चीजें हराम है, इनमें हाथ नहीं लगाना। और ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए, जो जानवर की भोटी होती है जिसको ओझड़ी कहते हैं, ये खाना जायज है। खाने पर सवाब नहीं मिलता, छोड़ने पर गुनाह नहीं। आप खा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये हराम नहीं है, मकरूह नहीं है। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, कुर्बानी किसकी सुन्नत है। सवाल पूछा गया मजलिस में, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या चीज है? कहा ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। इसमें हमको क्या मिलेगा? जानवर की जान चली गई, इसमें हमको क्या मिलेगा? कहा तुमको हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। आखिरी बात रखने के लिए जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो महीना चल रहा है जिसको के कुर्बानी का महीना कहते हैं, ये बहुत बड़ा महीना किस एतबार से, इसी में एक साथ रमजान रोजा भी है, एक साथ ज़कात भी है, एक साथ हज भी है, एक साथ नमाज भी है। किसी महीने में ऐसा नहीं होता कि नमाज रोजा ज़कात हज सब एक जगह जमा हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। सिर्फ इसी महीने में अल्लाह ने सारी इबादत को जमा कर दिया। आप जब बकरीद में जाते हैं तो पहले नमाज पढ़ते हैं, नमाज आ गई, उसके बाद कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी आ गई, और इसी महीने में हाजी हज करते हैं, हज आ गया। अरफा के दिन रोजा है, 9 तारीख को रोजा रखते हैं, और उसके बाद उसी गोश्त को आप खुद खाते हैं, रिश्तेदार को देते हैं, गरीबों में बांटते हैं। सदका हो गया, मिन्नत है, सदका हो गया। अब बताइए अल्लाह ताला ने सारी इबादत को इस महीने में जमा किया कि नहीं किया? इसलिए इस महीने में खूब इबादत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके इस इबादत महीने को गुजारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके गुजारेंगे तो कहाँ कुछ मिलेगा। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। ए मालिक मैं अमल को काबे इरशाद करता हूँ, मैं बीवी और बच्चे को यहाँ आबाद करता हूँ। इसी सुनसान वादी में इन्हें रोजी का सामा दे, इसी बेबर को सामा को शाने सद बहारा दे। इलाही नस्ल इस्माइल बढ़कर कौम हो जाए, ये कौम एक रोज पाबंदे सलातो सोम हो जाए। बशर्त तेरी सच्ची है, बशर्त तेरी सच्ची है कि आबा भी सच्चा है। बस अब तू ही मुहाफिज है, ये बीवी है ये बच्चा है। बस अब तू ही मुहाफिज है, ये बीवी है ये बच्चा है। बहुत प्यारा पैगाम आपकी खिदमत में निकल गया, और आपसे वादा लेना चाहता हूँ, पैसा बचाएंगे, कुर्बानी कम करेंगे, हाथ उठाइए।
जरा ध्यान रखिए। ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, मैं आपसे मायूस नहीं हूं। ये मुट्ठी भर लोग जरूर हैं, लेकिन हौसले के जवान लोग हैं। अगर ये लोग कबूल हो गए, पूरा मिलकर कबूल हो जाए। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जो अगला पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं। आज जो मुल्क की हालत है, आप उसको देख लीजिए सामने। चिराग बुझाने वाले बुझा रहे, जलाने वाले जला रहे। हम लोग जो बैठे हैं चिराग जलाने के लिए बैठे, बुझाने वाले बुझाते रहते, लेकिन हमारा चिराग सूरज है। हजार आंधी आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बुझ नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम इंशाअल्लाह रोशनी जलाते रहेंगे, बुझाने वाले आएंगे खुद बुझ जाएंगे, वो बुझा नहीं सकते। मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान होने के हैसियत से देने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह हम ही कामयाब होंगे। कल भी हम कामयाब थे, आज भी हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जलाने वाले हमेशा कामयाब हो जाते, बुझाने वाले नाकाम होते, कामयाब हो जाते। इस्लाम जिंदाबाद, हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल अजीज साहब जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। ध्यान से सुनिएगा इसको जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आप इंसान हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि दूसरा इंसान भी हमारा भाई है। अगर आप इंसान है, एक जुमले पर गौर कीजिएगा। अगर आप इंसान है, मुसलमान है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि दूसरा इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भी हमारा भाई है। माँ बाप दोनों के एक है। अगर आप इंसान है, मुसलमान है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि दूसरा आदमी हमसे ज्यादा इज्जत के लायक। अपने को छोटा, दूसरे को बड़ा समझना होगा। सामने अगर सिख है, सामने ईसाई है, सामने अगर गैर मुस्लिम है, आपको अपने से ज्यादा मोहतरम समझना पड़ेगा, अपने से बड़ा समझना पड़ेगा। तीसरी बात याद रखिए, जो इस्लाम है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये दुनिया सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बनी है, बल्कि सबके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया। ये जो दुनिया है सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये जो दुनिया है सिर्फ सिख के लिए नहीं है, ये दुनिया बनी है सबके लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए अल्लाह ने दुनिया को बनाया। दिखाइए अल्लाह ने कहाँ कहा है कि ये दुनिया हमने पानी, ये पानी दरिया बहाया मुसलमान के लिए। कहाँ कहा है कि हमने हिंदुओं के लिए पहाड़ बनाए। उसने इंसान के लिए कहा कि इंसान के लिए हमने बनाया दुनिया को, और इंसान को अपने लिए बनाया। ये तो कहा। ध्यान से सुनिए, अगर आप मुसलमान हैं, चौथा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। आपको ये मानना पड़ेगा कि दूसरे इंसान को भी अपने धर्म पर चलने का पूरा अधिकार है, पूरा हक। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम पर चलिए, आपको मुबारक हो इस्लाम। अगर आप सिख हैं तो आप गुरु ग्रंथ पर चलिए, इसका पूरा अधिकार आपको है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप अपने धार्मिक हिसाब से चलिए। ये मानना पड़ेगा मुसलमान को भी कि दूसरे को अपने धर्म पर चलने का पूरा हक है। ये मानना पड़ेगा सिख को कि मुसलमान को अपने धर्म पर पूरा चलने का हक है। अब देखिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद, उसमें लिखा है कि सबके घर में सुख हो। हमेशा ये सोचो, हमेशा हमारा तकिया पर सर रहे, तो दिमाग इस पर रहे कि सबको सुख मिले। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू को मिले, मुसलमान को नहीं, मुसलमान को मिले, हिंदू को नहीं। सबके घर में सुख आए, सबके घर में राहत आए, सब सुख में रहे, कोई दुख में ना रहे। हमेशा ये सोचो। इसमें लिखा हुआ अथर्ववेद। दूसरा पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ऋग्वेद में लिखा है, सब के सब, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको सुकून के साथ सोना नसीब हो जाए। घर में सुकून के साथ, जानवर को भी सोना नसीब हो जाए, इंसान को भी सोना नसीब हो जाए, सब सुख के साथ सो जाए। ये किसने लिखा? ऋग्वेद ने लिखा। महाभारत में क्या लिखा है? दूसरे इंसान के हम काम आए, वो इंसान हमारे काम आए, असल इबादत है। और धर्म शास्त्र में क्या लिखा है, मैं आपको सुन करके आपको ताज्जुब होगा। दूसरे इंसान को आराम पहुंचाना, यह असल इबादत है। परमात्मा की पूजा क्या है? दूसरे को आराम पहुंचाना। एक डॉक्टर रात में जाग करके मरीज को देख रहा है, एक आदमी 100 रकात नफिल नमाज पढ़ रहा है,
उस नमाज पढ़ने वाले से भी बेहतर ये डॉक्टर है। वो तो अल्लाह के लिए झुक रहा है, ये अल्लाह की मखलूक को राहत पहुंचाने के लिए नींद को कुर्बान कर रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, धर्म शास्त्र ही में लिखा हुआ है। कोई आदमी अगर ये कहता है ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई नहीं है, ये मेरे कुंबे का है, वो मेरे कुंबे का नहीं है, ये तर्क नजर आदमी है। शरीफ आदमी तो ये कहता है कि पूरी दुनिया का आदमी मेरा भाई है। श्री राम जी ने कहा हर इंसान चांद की तरह होता है। चांद में देखेंगे कभी रोशनी होती है, कभी तारीख हो जाता है। अगर चांद तारीख हो गया तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो कल रोशन होगा। अगर चांद रोशन है तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, कल वो तारीख होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा अगर तुम इंसान होकर के दूसरे को सताओगे, परमात्मा तुमको पसंद नहीं करेगा। अगर तुम दूसरे को सताओगे, तुम परमात्मा से दुश्मनी मोल लोगे। अगर तुम दूसरे को तकलीफ और दुख पहुंचाओगे, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मरने के बाद तुमको सुकून नहीं मिलेगा, दुनिया में रहोगे, कदम कदम पर तुमको जिल्लत उठानी पड़ेगी। गुरु नानक जी ने कहा कि देखो तुम मुंह पर ईश्वर बोलते हो, मुंह में तुम्हारे अल्लाह है, मुंह में तुम्हारे ईश्वर है, और दिल में तुम दूसरे से दुश्मनी रखते हो, दूसरे से हसद रखते हो। याद रखो तुम्हें कभी भी पाक साफ मुसलमान और इंसान नहीं कहा जा सकता। रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्होंने कहा दूसरे इंसान को हकीर मत समझना वरना कल तुम हकीर हो जाओ, दूसरे इंसान को जलील मत समझना वरना कल को तुम जलील हो जाओ। इंशाअल्लाह हम लोग ज़बान के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़बान एक नहीं रही है, 1 लाख ज़बान रही है हमेशा से। हिंदी और उर्दू के नाम पर हमें नहीं लड़ना, कौम के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 1 से ज्यादा कौम रही है धरती पर और रहेगी, कौम के नाम पर नहीं लड़ना। अगर कोई हिंदू कौम है तो उसको वो कौम मुबारक, हम मुसलमान कौन है, हमको मुसलमान कौम मुबारक। तादाद के नाम पर नहीं लड़ना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता। एक अब्दुल कलाम सब पर भारी हो गए, एक महात्मा गांधी जी सब पर भारी हो गए। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता। एक चांद हजारों सितारों पर भारी है, तादाद से कुछ नहीं होता। तादाद पर नहीं झगड़ा करना। इंशाअल्लाह मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मंदिर उनको मुबारक, मस्जिद हमको मुबारक। ये इस जमाने कब से मंदिर है, कब से मस्जिद है, और हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता किसी के मंदिर को हम तोड़ दे। मंदिर उनको मुबारक और मस्जिद हमको मुबारक। मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फायदा नहीं होगा, दिल मिलाना होगा, फिर हाथ मिलाने से काम बनेगा, इसके बगैर नहीं बनेगा। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूं अजमेर में, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभा के पाठ में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का, हो भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है। हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो छोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मसलक से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तक़सीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं
हैं। जो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंशाअल्लाह अब्दुल कलाम बनना है, महात्मा गांधी जी बनना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर। बहुत अच्छे माहौल में आप लोग सुनने में तो समझ रहा था कि आप लोग थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, थके नहीं है। ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप लोग अभी तक थके नहीं। अगर थक गए तो हाथ उठा लीजिए। माशाल्लाह जिस ब्रेक मार दिया। ध्यान से सुनिएगा, जो पैगाम आपको देने के लिए शादी का प्रोग्राम है। शादी का पैगाम है, लड़की की शादी होने जा रही है, उसको सामने रखिए। लड़की के ऊपर हम 5 जुल्म करते हैं, 5 जुल्म उठाते। पहला जुल्म ये है, बेटा की पैदाइश हो रही है, मिठाई बांटते हैं। बेटी की पैदाइश है, मुंह लटका करके बैठ जाते। बेटा की पैदाइश है, खुश है, बम बम है, और बेटी की पैदाइश सुन करके सब गाड़ करके बैठ गए, मुकदमा हार करके बैठ गए। क्यों? यहाँ जाएगा वहाँ आएगा। देखिए बेटी पर जुल्म, पहला जुल्म देखा, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी हम दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। बेटी ज्यादा पैदा ना हो, अब बेटा आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिएगा, बेटी ने आपको अपने घर में ठहराया, बेटा ने घर से आपको बाहर निकाल दिया। गर्मी का महीना, जनरेटर बंद है, लाइट नहीं है, आपके दस्तरखान पर बेटी ने खाना दिया और पंखा झेल रही है। जिसकी पैदाइश पर आप मिठाई बांट रहे थे उसने आपको घर से निकाल दिया, और जिसकी पैदाइश से आप नाखुश थे, सरगार करके बैठे, आज खाना बना करके मिला। इसलिए बेटी की पैदाइश को बोझ मत समझिए, क्या पता ठिकाना बेटी ही आपको। पहला जुल्म हम ढाते हैं, इधर ध्यान दीजिए, बच्चे की तरफ ध्यान मत दीजिए। पहला जुल्म माँ बाप क्या करता है, बेटी को पसंद नहीं करती। दूसरी बात, दूसरा जुल्म क्या है, बेटा के बारे में ख्याल है अपना धन है, बेटी के बारे में ख्याल है पराया धन है। बेटी पर दूसरा जुल्म है, बेटी भी आपका अपना धन है, बेटा भी आपका अपना धन है, एक ही बाप है दोनों बच्चे के, एक ही माँ है दोनों बच्चे के। आपने कैसे कह दिया ये मेरा धन है वो पराया धन है? गलत कहा, ये जुल्म है बेटी के ऊपर। तीसरी बात को याद रखिए, बेटा को हम तालीम दिलाते हैं, उसमें पैसा को पैसा नहीं समझते, पानी की तरह पैसे को बहाते। लेकिन जब बेटी की तालीम की बात आती है तो कहते हैं वो तो चूल्हे पर रहेगी, उसको पढ़ा लिखा करके क्या करें। जितनी तालीम बेटा को देना फर्ज है, उतनी तालीम बेटी को देना भी फर्ज है। आपने बेटा को तालीम दिलाया, बेटी को तालीम नहीं दिलाया, बेटी को तालीम ना दिलाने की वजह से आप गुनहगार, आपका गिरबान पकड़ा जाएगा। 5 चौथा जुल्म हम क्या करते हैं, बाप होकर के बेटी पर जुल्म ढाते। मकान किसको दिया बेटा को, जमीन किसके नाम से लिखा बेटा के नाम से, दुकान किसके नाम से बेटा के नाम से, और बेटी को यतीम छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया। बेटी भी आपकी दौलत है, बेटा को बेटी को दोनों को मकान में बराबर हिस्सा देना चाहिए, दुकान में बराबर हिस्सा देना चाहिए, अकाउंट बैलेंस में दोनों बराबर हिस्सा देना चाहिए। आपने एक को माला माल कर दिया, दूसरे को कंगाल कर दिया, एक बाप होकर के आपने बेटी का खून किया। 5वां जुल्म दिखाने के लिए जा रहा हूं, बेटा बेटी की शादी दोनों बराबर नहीं है। बेटी की शादी में बाप का जनाजा उठ जाता है, औकात दौड़ पर लग जाती है, वो कंगाल होकर के रह जाता है, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन जब बेटा की शादी होती है तो माला माल हो जाता है, क्यों, उसको मिलता है और इससे लिया जाता है। समाज ने बेटा के ऊपर कर्म किया, बेटी के ऊपर सितम किया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप बेटी पर सितम करेंगे, चाहे समाज के लोग हों, चाहे माँ बाप हों, अल्लाह आपको अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। इंशाअल्लाह बेटी पर जुल्म नहीं खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी बेटा के साथ दोनों के साथ एक सुन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी पर कर्म करेंगे, किसी पर सितम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक ही जैसा दर्द है बेटी हो या तो, एक ही जैसा दर्द है बेटी हो या तो, जन्म मरण एक ढंग
के पक्का यही सबो, पक्का यही सबो। रब की रहमत बेटियां है घर का सम्मान, उनका हाथ हो पीठ पर, उनका हाथ हो पीठ पर। भाई है बलवान, भाई है बलवान। बेटा बेटी एक सी ये अल्लाह की शान, मानवता के रूप की यही बड़ी पहचान, यही बड़ी पहचान। इंशाअल्लाह फ्री में शादी नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, जो 4-5 आदमी अपनी हाथ उठा रहे हैं, आप लोग को बांध करके ढक्का भेजेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ गया, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी बीवी के लिए शादी के बाद बेटा नौकर हो जाता और माँ बाप के लिए अफसर हो जाता। डट करके बात करता है, आंख दिखा करके बात करता है, बीवी से झुक करके बात करता है, हाँ में हाँ मिला। लेकिन शादी के बाद माँ से डट करके बात करता है, सीना तान करके बात करता है, आंख दिखा करके बात करता है। क्या मतलब हुआ? एक का नौकर है और एक का अफसर बन गया। माँ बाप का अफसर बन गया, बीवी का नौकर। ये ज़न्मुरीद है, बीवी जोरू का गुलाम है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंकलाब कैसे आया। बेटा अपने माँ बाप को आंख दिखा रहा है। 3 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके मैं आपका बड़ा छोटा भाई आपसे नसीहत करता हूं कि आप माँ बाप पर सितम मत कीजिए, कर्म कीजिए। देखिएगा अल्लाह आपकी रोजी बढ़ा देगा, आपकी सेहत बढ़ा देगा, आपकी उम्र बढ़ा देगा। तजर्बा कर लीजिए। अगर गलत हो तो मेरा गिरबान आप पकड़ सकते। माँ बाप ही ऐसे लोग हैं जो हर हाल में आपका साथ देंगे। आप मुसीबत में भी रहेंगे तब भी ये साथ देंगे। वरना जो दूसरे लोग हैं, पैसा जब तक रहेगा साथ देंगे, जी मजदूरी करेंगे। और जैसे पैसा आपके हाथ से चला गया या आपके करीब नहीं आएंगे, ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब। माँ बाप आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप गरीब हो जाए, कंगाल हो जाए, माँ बाप आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटा माँ से बहस कर रहा, माँ ने कहा कि बेटा मैंने तुमको 32 धार दूध पिलाया है। तो बेटा डट करके कहता है कि तुम अपनी शान मुझको मत दिखाओ, मैंने डब्बे का दूध पिया है, तुम्हारा दूध नहीं पिया। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान से रखिए। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, मियाँ खामोश है और बीवी मुंह दराजी कर रही है, बदतमीजी कर रही है। तो मियाँ ने कहा कि काश तू मेरी बीवी नहीं होती, बीवी है इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर लेता। ये दूसरी मिसाल आपके सामने है, समाज का आईना दिखा रहा है। तीसरी मिसाल को सामने रखिएगा। शादी हुई है, पहली रात में बीवी कह रही है शौहर से, मैं तुम्हारी खातिर अपने घर को छोड़ करके आई हूँ, मैं तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, मैं तुम्हारी खातिर पूरे खानदान को छोड़ करके आई हूँ। क्या तुम मेरे खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ज़रूरियत तैयार हो गया। माँ को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। याद रखिए, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, जो माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं। माँ बाप क्या है? 2 मिसाल में मैं आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपके माँ बाप मर गए हैं तब भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है, आप दुआ करते रहिए अल्लाह आपके गुनाह को माफ कर दे। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, दाढ़ी पकड़ करके, पैर पकड़ करके आप माफी मांग लीजिए, अल्लाह आपको माफ कर देगा, माँ बाप भी माफ कर देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक बूढ़ा पीछे चल रहा है, जवान आगे जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने जवान से पूछा कि ये बूढ़ा कौन है? मेरा बाप है। तुम्हारा बाप है? अल्लाह, बाप से आगे मत चलो, बाप से पहले मत बैठो, बाप का नाम लेकर के बाप को मत पुकारो। तुम्हारे बाप, इनका पेशाब इस तरह धोना जिस तरह बचपन में तुम्हारे पेशाब से तुम्हारे बाप ने धोया। जवान आया है, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत अन्याय हो गया। क्या हुआ? का बहुत बड़ा गुनाह है।
अरे अल्लाह के बंदे बोलो तो सही, क्या गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है, बोल नहीं सकता। तुम्हारी माँ जिंदा है? का जाओ माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ हो जाएगा। इंशाअल्लाह माँ को खुश रखेंगे, खिदमत करेंगे, इंतकाल करनी है तो दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ पिता की चाह को जो बेटा ठुकराए, मात पिता की चाह को जो बेटा ठुकराए, समझो उस परिवार का, समझो उस परिवार का सब कुछ गवा पिलाए, सब कुछ गवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग के इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग के इल्जाम, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया था, नरक हो गया था। ध्यान दीजिएगा, आधा जलसा निकल गया, सिर्फ 2-3 पैगाम बाकी रह गया है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल हाथी पास हो गया है, धूप फंसी हुई है, झटका मारेंगे वो भी पास हो जाएगा इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए। अभी हालत घर की क्या है? होम मिनिस्टर औरत बनी हुई, ये नवाब साहब क्या है? मजदूर, और औरत क्या बनी है? घर की मालिक बनी हुई। जबकि घर का मालिक शौहर होता, मर्द होता, लेकिन नवाब साहब क्या हो गए? नौकर हो गए, और घर की मालिक औरत बन गई। ये बुरा दौर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत आ गई, जब हमारी औरत नाफरमान हो जाए, इसको सामने रखिए और मेरा पैगाम सुनिए। बस में हादसा हुआ, औरत की उंगली कट गई। वो इतना चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है कि सारे लोग जमा हो गए कि किसी की जान चली गई है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जख्मी पड़े हुए, चिल्ला नहीं रही है। तुम्हारी उंगली कटी, तुम चिल्ला रही हो। उस औरत का जवाब सुनिए जो सुनाने के लिए जा रहा हूं, और समाज को बिल्कुल सामने आईने की तरह ला रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, हालत क्या हो गई है समाज की। बस का एक्सीडेंट है, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जिंदा, किसी की हड्डी टूटी है, किसी का पैर टूटा है, हाथ टूटा। एक औरत ऐसी है उसकी उंगली टूट गई है, उसकी उंगली कट गई। वो इतना चिल्ला रही है कि आसमान और जमीन को एक कर दिया। तो लोगों ने कहा इतनी ऊंची उंगली तुम्हारी कटी, तुम आसमान और जमीन को एक कर रही हो, यहाँ तुमसे ज्यादा लोग नुकसान उठाए। उस औरत ने कहा कि मेरा ज्यादा नुकसान है। कहा कि वो कैसे? कहा कि मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाती, मेरी वही उंगली कट गई, मेरा ज्यादा नुकसान है, सबसे ज्यादा। समाज का आईना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी मिसाल, शौहर से बीवी कहती है कि मेरा कान खाली रहता है, जेवर चाहिए। दोनों कान खाली है, जेवर चाहिए। शौहर का कहे कि ये फालतू में पैसा खर्च करना चाहती हो। कहा कि ये कान जो है मेरे जेवर के लिए है। कहा कि मेरे पास भी तो कान है, कहाँ जेवर? कहा कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश को सुनने के लिए है, अगर नहीं सुनोगे तो इस तरह तुम्हारे कान को मरोड़ दूंगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बीवी अपने शौहर से कहती है कि घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करोगे? कहा कि जो चोर कहेगा वही करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे घर में चोर आ जाए और तुम कहोगे कि जो चोर कहेगा वही करेंगे। हाँ, और क्या करूंगा? आज तक मुझको इस घर में अपनी मर्जी से कोई काम करना नसीब नहीं हुआ, तो क्या करूंगा? चोर आएगा, जो कहेगा वही करूंगा। ये तीसरी मिसाल है। समाज का आईना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 2 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। समाज कैसा हो गया, क्या था, क्या हो गया? 48% मर्द पागल होते हैं बीवी की वजह से। 48% मर्द पागल होते हैं सिर्फ और सिर्फ बीवी की वजह से। बीवी ने अप्रमाण निकल गई, बीवी सताती है, बीवी के सताने की वजह से मर्द पागल हो गया, कुछ बोलता नहीं है, बीवी को कहता नहीं है और अंदर से घुट रहा है। घुटते 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 उसका तवाज़ुन ही खराब, दिमाग उसका फेल। 48% मर्द बीवी की वजह से पागल हो गए। और एक रिपोर्ट आपको सुनाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा। जापान में सर्वे आया, 52% मर्द से पूछा गया कि तुम मर्द हो औरत नहीं हो, मर्द होने पर खुश हो तो कहता नहीं।
कहा कि तुम मर्द हो, औरत नहीं हो, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो। कहा कि क्यों? कहा इस वजह से कि शादी के बाद जेब की मालिक हमारी औरत हो जाती है, तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी हो जाती है, मैं तनख्वाह का मालिक नहीं रहता हूँ। इसलिए काश के मैं भी औरत होता, मैं मर्द हो गया तो कौन सा बड़ा कमाल हो गया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बीवी की फरमाइश पूरी कीजिए, लेकिन तनख्वाह उसके हवाले मत कीजिए, वरना क्या होगा, रिश्तेदार से भी आपको दूर कर देगी, माँ बाप से भी आपको दूर कर देगी। और जब आप रिश्तेदार से दूर होंगे तो अल्लाह अपनी जात से आपको दूर कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, तनख्वाह का एक पैसा अपने पास नहीं रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, तनख्वाह का एक पैसा अपने पास नहीं रहेगा। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के ऐसा इंक़िलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज्यादा पोस्टमार्टम करूंगा तो गाली सुननी पड़ेगी, यही खत्म करता हूँ पैगाम को, ध्यान से इसको सुनिएगा। आज के समाज में आपने अपनी बीवी को अपनी मर्जी पर छोड़ दिया, अपनी बेटी को आपने अपनी मर्जी पर छोड़ दिया, और जानते हैं इसका क्या नुकसान हुआ। पर्दे से तो बाहर गई, आप पे सभी बाहर हुआ। और याद रखिए हुकूमत तो चली गई, अगर आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जीने देंगे तो बेटी भी आपके हाथ से निकल जाएगी। समाज में रोज पंचती होती है, लेकिन हम हैं कि नसीहत पकड़ने का नाम नहीं लेते, ठोकर खाना हमारा मुकद्दर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये समाज इतना बेईमान कैसे हो गया, इतना बेहया कैसे हो गया। आपको हिंदू समाज में सीता नहीं मिलेगी, आपको मुस्लिम समाज में मरियम नहीं मिलेगी। आज फिल्मी हीरोइन की कमी नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में मरियम नहीं मिलेगी, खोज करके रह जाइए। और हिंदू समाज में आपको सीता नहीं मिलेगी, ढूंढ करके मर जाइए। ऐसा क्यों हुआ, सुनाने के लिए जा रहा हूं। हम लोग डांस में, डीजे में इतने मस्त हो गए कि हमारी औरत को समझ में ये आ गया कि डीजे भी कोई गुनाह नहीं। अब डीजे की थाप में देखिए, मुसलमान औरत भी डांस करती है, गैर मुस्लिम औरत भी डांस कर रही है। इत्तेफाक की बात, डांस अच्छा चल रहा था, एक आदमी ने कहा वाह रे लड़की क्या डांस की। तो उसके बगल में जो आदमी था उसने कहा ओ भाई साहब, ये लड़की नहीं है, ये लड़का है मेरा। कहा मेम साहब माफ कीजिएगा, हमको पता नहीं था। कहा मैं मेम साहब नहीं हूँ, लड़की का बाप। समाज इतना बदल चुका है, ध्यान से सुनिएगा। लड़की की शादी हुई है, 5 महीने में बच्चा हो गया। अब लड़का पूछता है कि वक्त से पहले कैसे बच्चा होता, तो लड़की कहती वक्त के बाद शादी हुई है, कैसे वक्त से पहले बच्चा नहीं होता। तीसरी मिसाल को जरा सामने रखने के लिए ला रहा हूं नक्शे को सामने, कितना बेईमान कितना बेहया समाज हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अदालत में एक औरत आकर के कहती है मेरा एक बेटा 12 साल का, मेरा एक बेटा 8 साल का, मेरा एक बेटा 3 साल का। तो जज ने पूछा कि तुम्हारा शौहर उम्र कितने साल हुए? कहा 14 साल हुए। कहा कि 12 साल वाला बेटा तुम्हारे शौहर का है, ये तो समझ में आ रहा है। ये 8 साल का बच्चा किसका है? ये 2 साल का बच्चा किसका है? औरत डट करके कहती है कि शौहर न मरा है, मैं तो नहीं मरी। चौथी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितना गंदा समाज है। ये गंदगी जब तक फैलेगी, याद रखिएगा आप भी उस गंदगी से बच नहीं पाएंगे। बचने की यही सूरत है कि स्कूल खुद पकड़िए, घर अपनी बीवी को पकड़ाइए, अपनी मर्जी से जीने के लिए मजबूर कीजिए, उसको अपनी मर्जी पर मत छोड़िए। इसका वादा देते हैं, हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिएगा।
मशीन चल रही है कपड़े की, उस पर कपड़ा बुनाई हो रही है। गर्ल्स स्कूल की लड़कियां आई के देखने के लिए मशीन पर चरखा पर कैसे कपड़ा बुना जाता है। तो मैनेजर ने कहा कि देखो लड़की जो अंदर जा रही हो कारखाना, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिसको हिजाब है बुर्का है मशीन से बच करके निकलना, और जिसको बुर्का नहीं हिजाब नहीं है मजदूर से बच करके निकलना। अगर बुर्का है मशीन से बच कर कहीं नहीं निकलोगी, जान जाएगी। और अगर बेहिजाब हो बेपर्दा हो मजदूर के चक्कर में पड़ गए, उसने तुम्हारी आबरू लूट ली तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कलकत्ता बगल ही में है, मशहूर जगह है। यहाँ पर एक लड़की बन सवर करके हावड़ा पुल पर आ गई, पीछे से एक लड़के ने उसको दबोच लिया। अमीर बाप की बेटी थी, अदालत में जाकर के मुकदमा कर दिया। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेज की अदालत में केस पहुंचा है। उसका जजमेंट सुन करके आप तंग रह जाएंगे। उस लड़के को बुला करके हाकिम ने पूछा, तुमने भरे बाजार में पुल पर चलने वाली लड़की को कैसे दबोच लिया, उसकी आबरू पर कैसे हाथ डाला? उसने कहा कि हुजूर मेरी गलती नहीं है, चूल्हे की आग घर से निकल करके पेट्रोल पंप पर आ गई और पेट्रोल पंप में आग लगा दिया। तो आप उस आग से पूछेंगे, पेट्रोल पंप से नहीं पूछेंगे। गलती मेरी नहीं है, गलती इस लड़की की है। ये बंद सड़क का अगर निकलेगी, चूल्हे की आग अगर सड़क पर आएगी तो आग जरूर लगेगी। कसूर मेरा नहीं है, इल्जाम हम पर आप नहीं दे सकते। उसने जजमेंट क्या लिखा, दो जुमले में सुन करके आपको हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। उसने कहा कि लड़के को सजा नहीं मिलेगी, लड़का बाइज्जत बरी है, लड़की को सजा मिलती है। अंग्रेज जज है क्या लिखता है कि इसको 1 साल उस पर्दे में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म नबी साहब दे रहे हैं। गौर कीजिए, अंग्रेज को इसका इतराफ है क्या औरत की आबरू कब बचेगी, जब वो पर्दे में होगी। और हम मुसलमान को इस पर यकीन नहीं है कि हमारे नबी ने जो फरमाया उसी में हमारी आफियत है। इंशाअल्लाह अपनी बच्ची को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही कहा। आखिरी एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। रक्स की मजलिस है, नाच हो रहा, नाच में डांस में एक लड़की ने मिसरा पढ़ा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान शायर खड़ा होगा, क्या लिखा होगा मैं बताऊंगा। गले में तो लानत का, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। तो पैगाम रह गए जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा, जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं, दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि हमारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, जन्नती में जाकर के जवान। आज हमारा जवान क्या है, मेहनत करने से डरता है। याद रखिए, जो जवान मेहनत करने से डरेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। मेहनत करेंगे मुसीबत भागेगी, मेहनत करेंगे आप बर्बाद नहीं। मेहनत करने वाला हमेशा आबाद रहता, उसको दुख छू नहीं सकता, मुसीबत उसको हाथ लगा नहीं सकती। हमारे जवान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि मेहनत नहीं करता। और तजर्बे की बात है, 2 आदमी मेहनत नहीं करता। जो काम चोर होगा वो मेहनत नहीं करेगा, जो बीमार होगा वही मेहनत नहीं करेगा। मेहनत नहीं करने वाला चोर है, मेहनत नहीं करने वाला बीमार है। अब फैसला जवान के हाथ में है। हम मेहनत नहीं करते इसका मतलब हम या तो चोर हैं, इसका मतलब हम बीमार हैं। हमारा दिल बीमार हो चुका है, तरक्की हमको नहीं हो सकती। मैं मिसाल दे रहा हूँ, चूटी को हमने देखा है, उसका कोई हाकिम नहीं होता, उसका कोई मालिक नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि सर्दी के जमाने में चूटी खुराक जमा करती है, गर्मी के जमाने में खुराक जमा करती है और सर्दी के जमाने में खाती है। अगर चूटी से हम सबक लें, हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जिसने कहा मुसलमान खुदा रोजी खिलाता है, ताकि ये जाहिल है।
खुदा मुसलमान है और हम मुसलमान है, खुदा हमको रोजी खिलाता, मेहनत की जरूरत नहीं है, ये हराम। अल्लाह ही कहता है जमीन पर फैल पड़े, आसमान सोना बरसाता नहीं है, मेहनत से आता है। इसलिए किसने कह दिया बगैर मेहनत के खुदा रोजी देता है? बगैर मेहनत के खुदा रोजा देने पर कादिर है, लेकिन बगैर मेहनत के कौन रोजी लेता है? जो माजूर होता है, मजबूर होता है। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। जवानी में टाइम पास किया कैरम बोर्ड में, जवानी में टाइम पास किया क्रिकेट के बल्ले में, और अब जब बुढ़ापा आया तो जिल्लत की मुखी खाली पड़ रही है। लिखा है लिखने वाले ने, जवानी में काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, वक्त को बर्बाद किया, बुढ़ापे में कदम कदम पर जिल्लत उठानी पड़ी। चौथी बात को याद रखिए, एक लड़की पर दो लड़के ने पैगाम दिया। किसकी बेटी है? बहुत बड़े बादशाह की बेटी है, दकियानूस की बेटी, इकलौती बेटी है। एक लड़का मालदार है, कामचोर है, दूसरा लड़का गरीब है, मेहनती है। बादशाह ने उस मालदार को बेटी नहीं दिया, इस गरीब को बेटी दे दी। सिकंदर ने पूछा, इकलौती बेटी आपने गरीब के गले में बांध दिया, अमीर को नहीं दिया? कहा कि वो अमीर जरूर था लेकिन कामचोर था, उसकी दौलत चंद ही दिनों में बर्बाद होने वाली थी, इसलिए उसको बेटी नहीं दिया। ये गरीब जरूर था, मेहनती था, इसकी मेहनत बता रही कि अमीर बन जाएगा, इसलिए उसको बेटी नहीं दिया, इसको बेटी दिया। एक बात तजर्बे की आप याद रखिए, अगर आपकी शादी हो गई, आप काम नहीं करते हैं, कमाते नहीं हैं, आपकी बीवी आवारा हो गई। अगर अपनी बीवी को आवारा होने से बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये तजर्बे में देखा गया कि शादी से पहले काम करता नहीं था, माँ बाप ने उसकी शादी करा दिया कि ये काम करेगा। शादी के बाद इसने काम धंधा छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी नहीं कर रहा है, उसकी बीवी आवारा हो गई। ये किसने कहा? एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था हरी, भर्तरी हरी। उन्होंने तजर्बे की बात की, अगर अपनी बीवी को बुराई से बचाना है तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हिम्मत के साथ खुदा पर भरोसा करके मेहनत करेंगे और जान नहीं चुराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तेरे सोफे हैं इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न सोरे है दरी तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। गवा भी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमाने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बस आखिरी जलसा हो गया, आप आधा इधर है आधा उधर है, तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम आ गया, जलसा आपका मुकम्मल होने जा रहा है। दुनिया के चक्कर में, माल के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत कीजिएगा, वरना आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस पैगाम को बिल्कुल मुट्ठी में 3 मिनट में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये दुनिया क्या है, मुसलमान इसको क्या मानता है? मुसाफिर खाना। इसको हम वतन नहीं बना सकते। और आप जानते हैं कि ये दुनिया दरिया है और इसका किनारा आखिरत है, और अल्लाह का खौफ, अल्लाह का ध्यान ये कश्ती है। और लोग इस दुनिया में क्या है? मुसाफिर। सफर 2 तरह का होता है, एक सफर आदमी दुनिया में करता है, एक सफर आखिरत का होता है। दोनों के लिए सामान रखना पड़ेगा। सामान जब दुनिया का सफर करेंगे साथ में सामान रखना पड़ेगा, जब आखिरत का सफर करेंगे तो पहले सामान भेजना पड़ेगा। इसको सामने रख करके 3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। ये जो दुनिया है शैतान की दुकान है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो दुनिया है शैतान की दुकान है, इससे कोई सामान मत उठाइए वरना शैतान आपके पीछे लग जाएगा। ये दुनिया है, ये शैतान की दुकान है, इस दुकान से कुछ मत उठाइए। जैसे आप उठाएंगे आपके पीछे शैतान आपके करीब तक पहुंच जाएगा। ये दुनिया चक्की है, इस चक्की में कभी गेहूं पीसा जाता है, कभी आदमी को पीस दिया जाता है।
ये दुनिया ऐसी चक्की है कि इस चक्की में कभी गेहूं पिसा जाता है, कभी आदमी को पीस दिया जाता है। गुरु नानक जी ने कहा, ऐ लोगों, इस गलतफहमी में मत रहना, ये दुनिया एक ही मिट्टी से बनाई गई है। ये जो दुनिया है एक ही मिट्टी से बनाई गई है और इसका बनाने वाला कारीगर एक ही है। एक मिट्टी से उसने मुख्तलिफ बर्तन बनाए, मुख्तलिफ इंसान बनाए, मुख्तलिफ जानवर बनाए। फिर तकब्बुर किस बात पर करते हो, फख्र किस बात पर करते हो, अकड़ते किस बात पर हो? मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे, अकड़ने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, ध्यान से इसको सुनिए। ये मीरगंज बाजार, आप इसमें देखेंगे बाजार में लोहार की दुकान होती है। लोहार की दुकान में भाती होती है। उस भाती पर गौर कीजिए, वो मरे हुए चमड़े का होता है, मरे हुए चमड़े की वो भाती होती है। और आप देखेंगे सोनार की, उसी लोहार की दुकान में कि मोटा मोटा लोहा आग में डाला जाता है, भाती चलाई जाती है, भाती चलाई जाती है, भाती चलाई जाती है। इतना मोटा मोटा लोहा वो भाती में जाकर के गल जाता है। आखिर कैसे गल गया? ताज्जुब वाली बात कि भाती मरे हुए चमड़े की बनी हुई है, उसकी भाप में इतना मोटा लोहा गया, गल गया। आप हिंदुस्तान में अगर और मीरगंज में बरिया है, ताकतवर है, तो कमजोर पर जुल्म मत कीजिएगा। भाती की भाप से लोहा गल जाता है। अगर आप ताकतवर हैं, ताकत के नशे में अगर किसी कमजोर पर जुल्म उठाएंगे तो उसकी आह से आप गल जाएगा। मजलूम की आह में बहुत ताकत। अब देखिए, भाप लोहे को गला देता और मजलूम की आह जालिम को गला दिया। इंशाअल्लाह इस दुनिया में जुल्म नहीं करेंगे, फखर से सर नहीं उठाएंगे। आज हमारा, कल किसी और का। ये दुनिया है, ये थी, हम नहीं थे, हम नहीं रहेंगे, फिर भी ये बाकी। इंशाअल्लाह इसमें गुरूर नहीं करना, सर झुका करके चलना, सर उठा करके नहीं चलना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। निर्बल को न सताइए जिनकी मोटी आस, निर्बल को न सताइए जिनकी मोटी आस। मरे चाम के भाप से, मरे चाम के भाप से लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बार बार बच जाए, वो बार बार बच जाए। जाको रखे साइयां मारे न सके कोई, बाल नबी का कर सके सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयोला, मैं पापी ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बस चलते चलाते आपको दुआ देनी है इस बच्ची को जिसका निकाह हो रहा है। अल्लाह इसके रिश्ते को सलामत रखे, इसको सुकून नसीब फरमाए, नेक साले औलाद अता फरमाए। इसके जाने से अल्लाह उस घर को जन्नत बनाए, सबकी मोहब्बत से इसके दामन को अल्लाह वाला माल फरमाए। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आपका ये जलसा कबूल हो जाएगा। हाथ उठा करके इबादत कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। से ले रहा हूं, तीन काम आप छोड़ दीजिए, मैं कुर्सी पर बैठ करके आपसे गारंटी लेता हूं आपके घर में आफत नहीं आएगी। आफत आती है गुनाह की वजह से।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।